एनालिटिकल जो अप्रोच आपने अपनाई है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। इस पेपर का लेवल और जो आरपीएससी आरएस के प्री का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उन दोनों की अगर तुलना की जाए तो आपको किस स्तर का ये पेपर लगा? दोनों की तुलना की जाए तो पेपर एकदम समान था, जैसा आरपीएससी में आता है वैसा ही था। ऐसा फीलिंग नहीं आया कि हम कहीं दूसरा पेपर दे रहे हैं। सेम टू सेम वही लग रहा था जैसे आज ही आरएस का पेपर है हमारा। आरपीसी से थोड़ा बहुत कठिन लगा मेरे को, दूसरा पेपर दिया था मैंने। आरएस के कंपैरिजन में अच्छा लेवल था, जो पेपर के अंदर एक्चुअल पेपर में आता है वैसा ही लेवल का एकदम टेस्ट था। ये जो फीलिंग आपने दिलवाई है कि भाई आरपीएससी जैसे पेपर कंडक्ट कराती है, जो एक फोबिया है वो कहीं ना कहीं थोड़े लेवल तक कम हुआ। करंट अफेयर से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड मुझे बहुत अच्छा पोर्शन लगा इसका। एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देख रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग एग्जैक्टली जैसा करंट अफेयर जो आने चाहिए वो सारे क्वेश्चन थे। इसमें पॉलिटी भी अच्छी थी। जो आपने ये सेंटर ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद में हमारे एडमिट कार्ड वगैरह आए, मतलब सेम वही प्रोसेस रहा। हम आ गए हैं उत्कर्ष के एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर, जहां पे आज ऑल राजस्थान मॉक टेस्ट एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। 5 मिनट में स्टूडेंट्स जो है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स से बातचीत करते हैं, पता लगाते हैं कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस। आइए स्टूडेंट से बातचीत करते हैं। एग्जाम हॉल से बाहर आ गए हैं वो लोग। आपका नाम बताइए। हर्षित, ये जो आज का एक्सपीरियंस था, ये पूरा इनिशिएटिव था उत्कर्ष का, ये कैसा लगा? क्योंकि हमने ट्राई किया था कि पूरा प्रोसेस रेप्लिकेट करें जैसे आरपीएससी करता है। इसमें पहली तो ये कि ये बिल्कुल आरपीएससी के लेवल का था। जैसा आरपीएससी पेपर पैटर्न बनाती तो उससे थोड़ा 10% ऊपर ही होगा, कम नहीं था। लास्ट टाइम भी मैंने ये वाला पेपर दिया था तो बिल्कुल वहाँ पे वही सेम सिचुएशन लगी थी जैसे यहाँ पे लगती है। वही बैठ के 3 घंटे में जैसे पेपर हो रहा है, काफी लेंथी, जैसे लास्ट टाइम लेंथी पेपर आया था, और एनालिटिकल अप्रोच में भी शानदार पेपर। ठीक है। और आपकी 2 तारीख की तैयारी कैसी चल रही है? 2 तारीख की तो टेस्ट सीरीज के हिसाब से देखें तो कट ऑफ पार हो रही है, लगभग 95 या 100 भी हो जाते हैं कभी कभी, तो उस हिसाब से ठीक है। 4 बजे YouTube चैनल पर आरएस उत्कर्ष पर इसका वीडियो सॉल्यूशन देखना है आपको। 4 बजे वहां पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अभी हम मौजूद हैं जोधपुर शहर में, उत्कर्ष की सिविल सर्विसेज बिल्डिंग राजमोहन टॉवर के बाहर, और आज उत्कर्ष द्वारा आयोजित ऑल राजस्थान आरएस प्री ऑफलाइन मॉक टेस्ट का आयोजन करवाया गया। और अब हम स्टूडेंट से लेंगे इसका फीडबैक, उनका पेपर कैसा हुआ और क्या पेपर का स्तर रहा। बताइए अपना नाम। दिनेश पाल सिंह नाम है। तो दिनेश, कैसा हुआ आपका टेस्ट और कौन सा वो सब्जेक्ट है जो आपको सबसे डिफिकल्ट लगा आज के इस पेपर में? आज का पेपर बहुत अच्छा हुआ और राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत अच्छे आए, जो कि आरपीएससी भी पूछती हैं, और शानदार पेपर था, और आरपीएससी के पैटर्न के हिसाब से पेपर था आज का। बहुत बढ़िया पेपर था मेरा। एग्जाम हॉल से बाहर आ गए, अब कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, अच्छे क्वेश्चन पुटअप किए हैं पेपर में और अच्छा स्कोरिंग रहेगी। 4 बजे इसी एग्जाम का जो वीडियो सॉल्यूशन है वो वाईटी चैनल पे मिलेगा, आरएस उत्कर्ष चैनल पे, वहां पे जरूर देखिएगा। यस सर, जरूर। थैंक यू सो मच जी। अपना नाम बताइए। हिना शर्मा। हिना जी, आप कहाँ से हैं? जयपुर से। अच्छा, एग्जाम कैसा लगा आपको? अच्छा था, लेवल बहुत अच्छा था। लेवल अच्छा था। और ये पूरा प्रोसेस जो उत्कर्ष का है, नवाचार जो है, जिसमें एडमिट कार्ड रिलीज हुआ, सेंटर मिला, सेम वही प्रोसेस फॉलो किया गया जो एग्जाम में होता है, ये कैसा लगा आपको पूरा? अच्छा। ठीक है। और अभी इसमें कुछ डाउट्स भी होंगे। 4 बजे यूट्यूब पर इसी का वीडियो सॉल्यूशन आएगा डिटेल में, आप वहां से देख सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है इस एग्जाम में। तो ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। नाम बताइए अपना। मेरा नाम करीना है, मैं B1 बैच, बी फाउंडेशन B1 बैच से हूँ। तो करीना, आज के पेपर का लेवल आपको कैसा लगा और कौन से सब्जेक्ट का वेटेज आपको सबसे ज़्यादा लगा? करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा था और पेपर का लेवल बहुत ही अच्छा था। कौन सा वो सब्जेक्ट है जो आपको सबसे डिफिकल्ट लगा आज के इस टेस्ट में? हिस्ट्री। इस पेपर का लेवल और जो आरपीएससी आरएस के प्री का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उन दोनों की अगर तुलना की जाए तो आपको किस स्तर का ये पेपर लगा? दोनों की तुलना की जाए तो पेपर एकदम समान था, जैसा आरपीएससी में आता है वैसा ही था। क्या आप पूरे 3 घंटे जो अलॉटेड टाइम है उसमें पेपर करने में सफल रहे, या आपको कुछ आते हुए क्वेश्चंस लास्ट में छोड़ने पड़े? नहीं, 3 घंटों में पेपर एकदम कंप्लीट हो गया। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट आपको रिजल्ट के लिए और आरएस के प्री के पेपर के लिए। नाम बताइए अपना। रवीना। रवीना, आपका आज का टेस्ट कैसा हुआ और कौन से सब्जेक्ट का वेटेज आज के टेस्ट में आपको सबसे ज़्यादा लगा? जी, पॉलिटी का। पॉलिटी का वेटेज। तो आप प्रिपेयर सेल्फ कर रही हैं या कहीं से आपने कोचिंग कर रखी है? मैंने कोचिंग यहीं से कर रखी है, ऑफलाइन बैच में। तो कौन से वो सब्जेक्ट है जिसके क्वेश्चंस करने में आपको परेशानी हुई? जी, मुझे परेशानी बिल्कुल नहीं। करंट अफेयर से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड मुझे बहुत अच्छा पोर्शन लगा इसका।
आरएस प्री जो आरपीएससी कंडक्ट करवाता है उससे अगर इसकी तुलना की जाए तो आपको इस पेपर का स्तर, इस पेपर का लेवल कैसा लगा? सेम था, लेवल तो सेम ही था पर बहुत अच्छा था, प्रैक्टिस अच्छी हो गई हमारी। क्या आप 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करने में सफल रहे या लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस जल्दबाजी में करने पड़े या आते हुए क्वेश्चंस को छोड़ना पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, समय भी सही था, ठीक था, क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट किए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट आपको रिजल्ट के लिए। चलिए, तो अपना नाम बताइए सर। हाँ सर, मेरा नाम अनूप सिंह है, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, एक्समैन हूँ और पेपर आज फर्स्ट अटैम्प्ट दिया मैंने। ओके, तो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है। कैसा लगा आपको पेपर का लेवल और कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे डिफिकल्ट लगा? पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट रहा है और मैथ और रीजनिंग का इजी था, बाकी साइंस और ये थोड़ी सी इजी तो नहीं कह सकते हैं, थोड़ा मिड लेवल का था। हाँ। तो सर आपने प्रिपरेशन सेल्फ किया है, कहीं से कोचिंग किया है, किस तरह से आपने इस टेस्ट के लिए और आरएस के एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया है? मैंने उत्कर्ष की लाइव ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब पे उसकी तैयारी 3-4 महीने से कर रहा हूँ, बाकी मैं घर पे ऑनलाइन ही तैयारी कर रहा हूँ। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। जी, अपना नाम बताइए। एकांशी विजय मेरा नाम है। हाँ जी, आप कहाँ से हैं? मैं अलवर से। अलवर से हैं। कैसा लगा आज का एक्सपीरियंस आपको? मॉडरेट से थोड़ा सा टफ था, मतलब एनालिटिकल जो अप्रोच आपने अपनाई है वो बहुत ही काबिल तारीफ है, क्योंकि मतलब ये था कि अगर पढ़ के आए हैं हर एक सेंटेंस को क्लियर से पढ़ेंगे तो ही एग्जाम सॉल्व कर पा रहे थे। और बाकी पेपर बहुत अच्छा था। ये जो फीलिंग आपने दिलवाई है कि भाई आरपीएससी जैसे पेपर कंडक्ट कराती है, जो एक फोबिया है वो कहीं ना कहीं थोड़े लेवल तक कम हुआ वो है। रहता ही है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें रह जाती हैं बच्चों से जो अगर यहाँ पहले हो जाए वो गलतियाँ तो वो हम या पहले वहाँ सीख कम ले तो करेंगे। वहाँ नहीं होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज़ बहुत अच्छी। जी जी जी, ठीक है। 2 तारीख के लिए ऑल द बेस्ट। आप जरूर एग्जाम क्लियर करेंगे इस बार। थैंक यू सो मच। नाम बताइए अपना। राजा राम तेतरवाल, आप कहाँ से हैं? बीकानेर से सर। बीकानेर से हैं। अच्छा, आपको आज का एग्जाम कैसा लगा? सर अच्छा लगा, वैसे पूरा पेपर अच्छा था, मतलब कुछ इजी क्वेश्चन भी थे, कुछ हार्ड भी थे और कुछ वो जो नए पैटर्न के क्वेश्चन थे उससे फायदा जरूर मिलेगा। जो एग्जाम से पहले ये जो परीक्षा हो रही है, मैंने पिछला मेंस भी दिया था, तो अच्छा लगा मेरे को पेपर। बैलेंस लगा आपको पेपर? हाँ नहीं, अच्छा है, मतलब थोड़ा बैलेंस से थोड़ा ऊपर हार्ड टाइप बोल सकते हैं इसको, मतलब अच्छा है। और उत्कर्ष का ये जो नवाचार है कि सारा प्रोसेस सेम रखने का, जैसे कमीशन रखता है, ये कैसा लगा? नहीं, ये अच्छा था। जो यूपीएससी का पैटर्न है वो आपने फॉलो किया, वो बहुत अच्छा लगा। ये नवाचार अच्छा लगा है, क्योंकि कई बार दे सकती है आरपीएससी इस बार पेपर का पैटर्न बदल रही है हर एग्जाम में, तो क्या पता इस एग्जाम में भी दे तो फायदा मिल सकता है अपने को। ठीक है। 4 बजे यूट्यूब चैनल पर आरएस उत्कर्ष पर इसी पेपर का वीडियो सॉल्यूशन करवाया जाएगा। अगर कोई भी डाउट्स होंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएंगे, आप जरूर से फॉलो करिएगा। ठीक, थैंक यू सो मच। बताइए। समीक्षा। आप कहाँ से हैं समीक्षा? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा से। समीक्षा, कैसा रहा आपका आज का एक्सपीरियंस? अच्छा था। एग्जाम का पेपर लेवल कैसा था? एग्जाम कैसा था? लेवल एग्जाम मतलब जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वैसे ही क्वेश्चंस आपने बनाए थे, मतलब उत्कर्ष क्लासेस में। ठीक है। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? वैसे अभी ज्यादा टाइम बचा नहीं है, आप कॉन्फिडेंट हैं अभी के लिए? हाँ। चलिए, बढ़िया बात है। 4 बजे वीडियो सॉल्यूशन आएगा इसी एग्जाम का। अगर कोई भी डाउट होगा आपको तो आप यूट्यूब चैनल पर वहाँ वीडियो सॉल्यूशन लाइव देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। बताइए अपना। जितेंद्र सिंह राठौड़ है। वीरेंद्र जी, आप कहाँ से हैं? मैं नागौर से हूँ। नागौर से हैं। कैसा लगा आपको आज का एग्जाम? बहुत अच्छा लगा और ऐसा फीलिंग नहीं आया कि हम कहीं दूसरा पेपर दे रहे हैं। सेम टू सेम वही लग रहा था जैसे आज ही आरएस का पेपर है हमारा, मतलब वही फीलिंग थी पूरी। पेपर का लेवल भी वही था और टाइमिंग प्रोसेस जो आपने ये सेंटर ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद में हमारे एडमिट कार्ड वगैरह आए, मतलब सेम वही प्रोसेस रहा। ऐसा लग रहा था कि आज ही हम पेपर देते फ्री। नाम बताइए अपना। तबस्सुम। तबस्सुम जी, कैसा लगा आपको एग्जाम? इट इज़ वेरी गुड। लाइक जो क्वेश्चंस में मुझे कंफ्यूजन था, पढ़ने में काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि अपन चीज़ें पढ़ते हैं और वो याद नहीं रह पाती है, तो वो चीज़ यहाँ फेस करने को मिली है कि क्या चीज़ भूल पा रहे हैं और क्या याद कर पा रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी बात ये कि इसका जो स्तर था ये एक तरीके से यूपीएससी लेवल का जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें सत्य और असत्य करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो थोड़ा सा इसमें यूज़ किया गया था, तो उसमें काफ़ी हद तक हमें बेनिफिट हुआ है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, हम एलिगेशन जो मेथड होता है उसको यूज़ करके हम आंसर निकाल पाते हैं, तो इसमें वो चीज़ नहीं थी बहुत सारे क्वेश्चंस में, तो हमें जो चीज़ याद है उसी से हम उसको टिक कर सकते हैं, तो इससे मेमोरी इंक्रीज करने में काफ़ी हेल्पफुल हुआ है। बाकी पेपर बहुत अच्छा लेवल का था। पेपर अच्छे लेवल का बहुत था, अच्छा था। और इसी से रिगार्डिंग कनेक्टेड जो वीडियो सॉल्यूशन है वो 4 बजे यूट्यूब चैनल पर करवाए जाएंगे। अगर कोई और डाउट है तो वहाँ भी आपके क्लियर हो जाएंगे। और ये जो पूरा एक प्रोसेस था, इनिशिएटिव था कि कमीशन जो है जैसा एग्जाम करवाता है वैसे ही करवाया जाए, ये कैसा लगा आपको उत्कर्ष का नवाचार? कमीशन के क्वेश्चंस भी काफ़ी बेहद सही थे।
मुझे तो ठीक लगे कमीशन का क्वेश्चन बिकॉज और जैसा ये प्रोसेस था कि एडमिट कार्ड आएगा, सेंटर अलॉट होगा, ये सब कैसा लगा आपको? बिल्कुल आरबीसी जैसे एग्जाम करवाती है ना, बिल्कुल वही प्रोसेस पे फॉलो किया गया है। बीच में आए जो असिस्टेंट थे वहाँ पर उन्होंने सिग्नेचर भी किए, ओएमआर चेक की, बिल्कुल वैसी प्रोसेस थी। ठीक है, 2 तारीख के लिए आपको ऑल द बेस्ट। आप इस बार एग्जाम क्लियर करके ही आइएगा। ठीक है, आपका नाम बताइए। आकांक्षा चौधरी। आकांक्षा जी, कैसा एग्जाम लगा आपको? ये सर मॉडरेट लेवल था। मॉडरेट लेवल था। हो सकता है आपकी तैयारी जो है वो काफी अच्छे लेवल पे है, इसलिए एग्जाम आपको आसान लगा या मॉडरेट लगा, बट ठीक है, ये अच्छी बात है कि हम इस समय कॉन्फिडेंट हैं। ये पूरा प्रोसेस जो एडमिट कार्ड आना, एग्जाम हॉल में जो प्रोसेस अंदर फॉलो हुआ है, प्रोसेस ऐसे था कि जैसे आरपीएससी की फीलिंग देना, उस डर को देखना, उस सिचुएशन में आप जाना कि जोन में कि आपको पेपर देना है, विदाउट एसेसरीज को लेके जाना, सिंगल जाना अंदर, बहुत अच्छा था। ये अच्छा लगा आपको पूरा एक्सपीरियंस? ठीक है, 4 बजे वीडियो सॉल्यूशन ना देखना भूलिएगा इसका, आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल के ऊपर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ये अपना तनुजा राजपुरोहित। तनुजा, आज का पेपर आपका कैसा हुआ और इस पेपर का लेवल आपको कैसा लगा, प्लीज बताइए। सर एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देख रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग एग्जैक्टली जैसा करंट अफेयर जो आने चाहिए, जो क्वेश्चंस उससे रिलेटेड पूछने चाहिए, अवार्ड से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन थे। इसमें पॉलिटी भी अच्छी थी, रीजनिंग टफ नहीं थी इतनी, पर ओवरऑल अच्छा था, मतलब जैसा एक्सपेक्टेड था लेवल उस हिसाब से था। तो करीना, आप हमें ये बताइए, आप सेल्फ प्रिपेयर कर रही है या कहीं से आपने कोचिंग कर रखी है? सर मैं सेल्फ प्रिपेयर कर रही हूँ। तो पूरे जो 3 घंटे अलॉटेड टाइम है उसमें आपका पेपर हो गया या कुछ क्वेश्चंस जो आते थे आपको छोड़ने पड़े या जल्दबाजी में करने पड़े? हो गए सर, सारे 3 आवर्स में पूरा कंप्लीट हो गया। लास्ट में रीजनिंग थोड़ा सा टाइम लग गया, बाकी ओवरऑल टाइम पे हो गया था पेपर। वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसका वेटेज आपको सबसे ज़्यादा लगा आज के पेपर में? सर करंट अफेयर ज़्यादा था और इसके अलावा हिस्ट्री भी अच्छे अमाउंट में था, पॉलिटी भी अच्छा अमाउंट में थी सर जी। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट आपको रिजल्ट के लिए और आरएस के एग्जाम के लिए। तो बताइए अपना नाम। आशीष लोहरा। तो आशीष, कैसा हुआ और आपका उत्कर्ष द्वारा आयोजित आरएस ऑफलाइन मॉक टेस्ट? अच्छा हुआ पेपर और काफ़ी मतलब आरएएस के कंपैरिजन में अच्छा लेवल था। जो पेपर के अंदर एक्चुअल पेपर में आता है वैसा ही लेवल का एकदम टेस्ट था और काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो नए भी थे और लेवल टेस्ट करने वाले क्वेश्चन थे। पूरे पेपर में वो कौन सा पोर्शन है, कौन सा सब्जेक्ट है जिसका लेवल आपको सबसे डिफिकल्ट लगा? हिस्ट्री डिफ़िकल्ट थी और आर्ट एंड कल्चर डिफ़िकल्ट था, मतलब वो एक ही पार्ट में आता है पर दोनों ही अच्छे लेवल के थे और मतलब अच्छा कंसेप्ट टेस्ट कर रहे थे दोनों ही सब्जेक्ट। चलिए, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट आपको रिजल्ट के लिए। तो हमारे साथ मौजूद है महावीर जी, जो कि इस पूरी उत्कर्ष द्वारा आयोजित आरएस प्री ऑफलाइन ऑल राजस्थान मॉक टेस्ट के कोऑर्डिनेटर यानी कि समन्वयक हैं। तो चलिए जानते हैं महावीर जी से इस मॉक टेस्ट के बारे में। तो बताइए सर, इसके आयोजन में आपको क्या क्या करना पड़ा और किस प्रकार से ये पूरा आपने कोऑर्डिनेट किया? ये सर आज आयोजन देख रहे हैं आप, ये एक दिन का परिश्रम नहीं है, कम से कम 2 महीनों की पूरी टीम की मेहनत है। उत्कर्ष की, निर्मल सर की और सारे आदर्श विद्या मंदिर जो अपने प्रांत में अलग अलग जिले वाइज फैले हुए हैं उसमें, तो उन सब का सहयोग से ये आज का दिन है वो सफलतापूर्वक हमारा आरएस मॉक टेस्ट आयोजित हुआ है। जी सर। तो सर ये बताइए, इस टेस्ट का सॉल्यूशन कैसे और कब जारी किया जाएगा? इस टेस्ट का सॉल्यूशन के बारे में मैं बताना चाहूँगा सर। हमारे सिविल यूट्यूब चैनल है अलग से, जिसमें सिविल की जानदार और शानदार फैकल्टियाँ जो विख्यात विशेषज्ञ है वो आज ही शाम 4 बजे यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारित होंगे। तो उत्कर्ष के आरएएस चैनल पर आज शाम 4 बजे इसके सॉल्यूशन लाइव टेलीकास्ट होंगे। सर, पेपर सफलतापूर्वक आयोजित करवाने के बाद इसका रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा? सर सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभी हमने ये 28 केंद्रों पे आज परीक्षा आयोजित करवाई है, जिसके संदर्भ में हमारी ओवरऑल उपस्थिति है जो 66.47 रही है। तो हम सब के लिए बहुत शुभ संकेत के आंकड़े हैं कि मतलब आरपीएससी भी जब एग्ज़ाम कोई आयोजित करवाती है उसमें भी इसी के समरूप है जो उपस्थिति रहती है। तो हमें आज इस चीज़ की खुशी है कि सिविल एग्ज़ाम होने से पहले हम एक उत्कर्ष की तरफ से प्री मॉक टेस्ट आयोजित करवा रहे हैं, जिसमें शानदार और जानदार उपस्थिति रही है। इसका परिणाम हम सर 25 जनवरी को जारी कर रहे हैं, स्वतंत्रता दिन से एक दिन पहले, 26 जनवरी से एक दिन पहले 25 जनवरी को
एकदम राज्य स्तर की रैंक है जो स्टूडेंट को दी जाएगी और उसका बेहतर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। चलिए, तो ये थे महावीर जी जो कि थे इस पूरी RS प्री ऑफलाइन मॉक टेस्ट सीरीज के कोऑर्डिनेटर।